जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जाम हैकर चैनल पर, जहां हम हर वीडियो में लेकर आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी सटीक और संक्षिप्त जानकारी। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर कौन कौन थे, जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह और प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, प्रतियोगी परीक्षा में इससे जुड़े कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब बिना देर के शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: ई हिंसा न करना, टीक सदा सत्य बोलना, शी चोरी न करना तथा इव संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूंजीरो में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु पले के योग अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बांट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: ई सम्यक दर्शन, इति सम्यक ज्ञान और इति सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंगवंश के मंत्री। चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 32 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूंजीरो में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रासाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने धर्म का प्रचार किया और मोक्ष का मार्ग दिखाया। प्रत्येक तीर्थंकर से जुड़ा होता है एक प्रतीक चिन्ह, जिससे उनकी पहचान होती है। ये प्रतीक उनके दर्शन, उपदेश और जीवन से गहरे जुड़े होते हैं। आइए कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक चिन्हों को समझते हैं। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर। प्रतीक चिन्ह सांड। ऋषभदेव को आदि तीर्थंकर भी कहा जाता है। सांड प्रतीक है शक्ति और स्थिरता का। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर। प्रतीक चिन्ह हाथी। हाथी का अर्थ होता है
बल, धैर्य और गरिमा। संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर। प्रतीक चिन्ह घोड़ा। घोड़ा दर्शाता है गति, साहस और स्वतंत्रता। संपार्श्वनाथ सप्तम तीर्थंकर। प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। स्वास्तिक प्रतीक है शुभता, चार गतियों और संतुलन का। शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर। प्रतीक चिन्ह हिरण। हिरण दर्शाता है शांति, कोमलता और अहिंसा का भाव। नामीनाथ 21वें तीर्थंकर। प्रतीक चिन्ह नीलकमल। नीलकमल प्रतीक है पवित्रता, सौंदर्य और आध्यात्मिकता का। अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर। प्रतीक चिन्ह शंख। शंख दर्शाता है चेतना, आध्यात्मिक जागरूकता और दिव्यता को। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। प्रतीक चिन्ह सर्प। सर्प प्रतीक है आत्मनियंत्रण, शक्ति और ध्यान का। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। प्रतीक चिन्ह सिंह। सिंह दर्शाता है निर्भयता, नेतृत्व और सत्य के लिए अडिग रहना। नोट को विस्तार से समझें। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यह बात जैन धर्म की प्राचीनता को दर्शाती है। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। उसमें जिन दो जैन तीर्थंकरों का नाम मिलता है वे हैं ऋषभदेव, जो पहले तीर्थंकर हैं, अरिष्ट नेमि, जो 22वें तीर्थंकर हैं। अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्ट नेमि का जन्म यदुवंश में हुआ था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई माना गया है। इससे यह भी पता चलता है कि जैन और वैदिक परंपराएं ऐतिहासिक रूप से कभी कभी आपस में जुड़ी रही हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी जैन तीर्थंकरों और उनके प्रतीकों की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आपके अपने चैनल एग्जाम हैकर को। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।